प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके समक्ष यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल यूट्यूब पर। ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे। जी देखिए कि जो आज तारीख रहेगी आपके 8 मई सन 2025, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और गुरुवार का दिन रहेगा। जी तो मकर राशि चमत्कार का दिन। मकर राशि के जातकों, आज आपका दिन चमत्कारों से भरपूर रहेगा। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे यू विल अटेन अ डे ऑफ मिरेकल्स। जी, फुल ऑफ मिरेकल्स। जी हाँ, कैसे होगा ये, कौन से चमत्कार है और ये चमत्कार कौन से ग्रह करेंगे, सब कुछ आपको बता रहे हैं, डिटेल में बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए मकर राशि, आज हम वीडियो में बताएंगे आपका भविष्य बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग भी बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे, अंत में आपको भाग्य प्रतिशत बताएंगे, और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार हमने जो हैं ये 2 कमेंट्स चुने हैं, और ये चुने हैं 1 मई के वीडियो से, जिनका जवाब हम देंगे बिल्कुल इस वीडियो के अंत में। जी देखिए कि ये भविष्य फल उनके लिए भी उपयोगी है जिनकी कन्या राशि है लेकिन मकर लगन है। The Virgo zodiac having Capricorn ascendant will get benefits from this horoscope as well. चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा जो है कन्या राशि में रहेंगे, बुध ग्रह की राशि है। नक्षत्र चंद्रमा को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र मिलेगा, और इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव होते हैं। चंद्रमा जो है केतु के साथ युति में भी रहेंगे। तो मकर राशि की जात को चंद्रमा को जो हैं, देखिए कि एक अच्छी राशि मिली है, मित्र की राशि मिली है, मित्र का नक्षत्र मिला है, तो बिल्कुल ये आपके दोनों जो हैं राशि, मित्र नक्षत्र, मित्र राशि, चमत्कारों का जबरदस्त योग बनाएंगे आज आप लोगों के लिए। The moon will transit into the Virgo zodiac, and the lordship of the zodiac is handed over to the Mercury planet, while it will transit into Uttar Falguni star, and the lordship of this star conferred upon the sun planet. G. Moon will also form a conjunction with the Ketu planet, the shadow planet of the mass one. Such a combination, a Capricorn and Philos today create a series of miracles in your daily life. जी देखिए जो हैं हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि को, जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है, हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। मकर राशि चमत्कार का दिन। जी मकर राशि की जात को आपके साथ चमत्कार जो हैं जन्म से में जुड़ जाते हैं। देखिए मकर राशि के जातकों की आपका ईश्वर के भाव की राशि में जन्म होना ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है, जो जन्म से ही चमत्कार हो जाता है। देखिए ईश्वर का भाव होता है 10वां भाव, और 10वें भाव में किन लोगों को जन्म देंगे ईश्वर ये तय करते हैं। उनके सामने हजारों की लाखों की भीड़ होती है, और उन्हीं में से चुनते हैं जिनको मकर राशि में जन्म देंगे। वहीं से जो है चमत्कार शुरू हो जाता है आपके जीवन में। देखते हैं आज चंद्रमा आपको जो है किस तरह से चमत्कार देंगे। पहले कारण समझना होता है, लॉजिक समझना होता है, तभी आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में आएगी, और साथ में उसका फायदा आप उठा पाएंगे। जी
देखिए चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे आज। कन्या राशि आपके नवा भाव बनते हैं और कालपुरुष कुंडली में नवा भाव बनता है भाग्य का भाव, इसे प्रत्यक्ष भाग्य भाव कहते हैं। तो ये भाग्य भाव माना जाता है और देखिए चंद्रमा इस भाव में रहेंगे और आपके भाग्य में जो है जबरदस्त बढ़ोतरी करेंगे। चंद्रमा देखिए कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, तो बुध के की राशि में चंद्रमा रहेंगे तो जाहिर है कि जो है आज आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू लेवल बहुत ज़बरदस्त बना हुआ रहेगा। साथ में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो सूर्य देव का नक्षत्र में आज आपके जीवन में जो है कई सारे सरप्राइज पैदा करेगा जी। ये लॉजिक है, कारण है। अब जो है हम देखते हैं कि नवम भाव में चंद्रमा रहेंगे। कालपुरुष कुंडली में नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है और दिस इज कॉल्ड हाउस ऑफ डेस्टिनी इन कालपुरुष टेबल जी। तो नवे भाव के क्या फल मिलेंगे मकर राशि के जात को हम आपको बता रहे हैं जी। देखिए पहला पॉइंट ये है कि आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा जी। देखिए कि आज आपका लक फैक्टर बहुत ही अच्छा रहेगा, 95% लक फैक्टर रहेगा और भाग्य आपका जो है पूरी तरह से आपके साथ रहेगा। अगर आप मकर राशि के ऐसे जातक हैं जिन्हें लगता है कि पिछले 1 साल से भाग्य साथ नहीं दे रहा, पिछले 2 साल से भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो आज उम्मीद कीजिए चमत्कृत रूप से कोई ना कोई एक ऐसी घटना हो जाएगी, भाग्यशाली घटना, जिनसे आपको यकीन हो जाएगा कि आप भी भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली लोग आज आपके जीवन में आएंगे मकर राशि के जातक को और स्वागत कीजिए उनका। आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होती है तो खुशी खुशी आप स्वागत कीजिए उसका, क्योंकि वो व्यक्ति किस्मत के द्वारा आपके लिए भेजा गया होगा। आप उसका स्वागत कीजिए। भाग्यशाली कार्य हाथ में आए, जो नया काम आज कहीं मिलता है, नई जिम्मेदारी मिलती है मकर राशि के जात को, उसको सहज स्वीकार कर लीजिए। ये भी आपके लिए जो है बड़ा भाग्यशाली कार्य होगा। कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई मालिक आपको कोई स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, उससे आप खुशी खुशी स्वीकार कीजिए। सरकारी नौकरी में एक्स्ट्रा चार्ज मिल जाता है आपको तो आप OST बनाए जा सकते हैं कोई भी, तो उसको आप स्वीकार मंजूर कीजिए। आपके लिए जो हैं ये सारे काम जो हैं, परिवार में कोई नई जिम्मेदारी देते हैं, बिजनेस में कोई नई आपको जिम्मेदारी मिलती है, उनका स्वागत कीजिए और अच्छे मन लगा कर कीजिए। किस्मत में आपकी ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। आज देखिए आप लोगों के साथ कुछ ऐसी भाग्यशाली घटना हो जाएंगी जहां आपको लगेगा किस्मत ने पूरा साथ दिया है जी। तो इस तरह का आज मकर राशि जात को आपके योग बना हुआ है। जो अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं मकर राशि के, देखिए 5-10% लोग ऐसे मकर राशि के जो इतने परेशान हो चुके हैं जीवन से, जिन्हें लगता है कि इस राशि में पैदा ही नहीं होना था। लेकिन पैदा होना हमारे वश में नहीं होता है, पैदा ईश्वर करते हैं। आपको ईश्वर ने मकर राशि में पैदा कर दिया, चलिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। और आज आप लोगों के भाग्य में भी जो है कोई न कोई चमत्कार होने वाला है। जो अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं, जो अनफॉर्चुनेट मानते हैं अपने आप को जी, तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। देखिए कि दूसरा लाभ मकर राशि जात को आपके ये होगा, अटका हुआ काम जो है आपके गतिशील बनेगा। साथ में जो है बिगड़ा हुआ काम भी आपके बन जाएगा। तो मकर राशि के जात को कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोचर stalled toss as well as asphalt toss will be resumed जी, and will be progressive in way to success। तो मकर राशि जात को ऐसा कोई काम अटक गया है आपका, पिछले दिनों कोई काम बन रहा था, बनता बनता काम अटक गया है, कहीं कोई कानूनी अड़चन आ गई, अचानक सरकार कोई रूल आगे आ गया आपके काम में, इसके अलावा कुछ और परेशानी होगी, आर्थिक स्थिति अचानक खराब होगी जिससे धन की व्यवस्था नहीं हुई और काम आपका अटक गया है, बनता बनता घर ठेकेदार के साथ विवाद के कारण अटक गया, ऐसा कोई भी किसी भी रूप में काम अटक सकता है जी। और कहीं देखिए कि आपका ऑनलाइन सिस्टम में भी कहीं कुछ प्रोसेस किया है, वहाँ भी कोई काम अटक गया। ये सारे काम आज जो अटके हुए थे, स्टाल टॉक्स रहे थे आपके, वे जो हैं अब आपके एक्शन में आ जाएंगे और पूरे होने का योग बन रहा है। बिगड़े हुए भी काम बनेंगे, ऐसे काम जो बिगड़ गए हैं, जैसा एस्टिमेट लगाया वैसा हुआ नहीं,
और किसी के तो हो सकता है लॉस हो गया, कोई नया काम किया और जिसमें उम्मीद लगा कि कुछ फ़ायदा होगा उल्टे नुकसान हुआ, ऐसा काम बिगड़ गया है, वो काम भी जो है बिगड़ा हुआ काम भी आपके सही हो जाएगा। अच्छे खासे कई मेहमान बनकर गए थे, सोचे कि ससुराल जा रहे हैं और अच्छे नए कपड़े पहन कर गए थे, लेकिन वहाँ जाकर विवाद हो गया, साला जी ससुर जी से कुछ ऐसी बातों पर बहस हो गई, जहाँ डिस्प्यूट हो गए। तो ऐसा कोई काम बिगड़ गया था आपका, वो काम आप के आज फिर सॉल्व हो जाएगा। तो मकर राशि की जात को ये दिन ऐसा है, आपको कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए? फ़ायदा ऐसे उठाना चाहिए कि आप लोगों के जो काम अटक हैं, बिगड़ हैं, उनकी लिस्ट बना दीजिए और एक एक काम को आज पूरा करते जाइए। आपके कम से कम 2 3 4 काम तो मकर राशि के सभी जातकों के पूरे हो जाएंगे। ये दिन है, देखें कि चंद्रमा एक महीने बाद ही ऐसी स्थिति में आते हैं जब आपके जो हैं ये लाभ कराते हैं। ये हमेशा कोई ऐसा लाभ नहीं होता है, तो इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं जी। तीसरे नंबर पर देखते हैं कि दूसरे विवाह की बाधा दूर हो जाएगी। मकर राशि के जातकों, hurdles in the way of your second marriage will be removed by your destiny Capricorn flows today, and especially for the your natals of 40 plus age जी। मकर राशि की जात को दूसरे विवाह की बाधा दूर हो जाएगी। कोई इम्पेडिमेंट्स है, हर्डल्स आगे, बाधा आ गई थी, वो आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, विधवा विधु तलाकशुदा अगर आप हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तो देखिए मकर राशि के विवाह होते हैं, सेकंड मैरिजेस भी होती हैं, और मकर राशि के कुछ एक लोगों के तो अगर चाहे तो तीसरी मैरिज तक भी हो जाती है, कोई दिक्कत आपके नहीं आती है। तो इस तरह से आपके सेकंड मैरिज का योग बन रहा है। अगर आप विधवा हैं, विधुर हैं या तलाकशुदा हैं, तो सेकंड मैरिज आप कर सकते हैं। इसके लिए बाधा दूर हो जाएगी आपके। देखिए, मकर राशि के सेकंड मैरिज में बाधा क्या आती है? एक बाधा आता है आपके खुद के स्वास्थ्य की, खुद के हेल्थ की। जैसे मकर राशि वाला सेकंड मैरिज का सोचेगा तो स्वास्थ्य में कोई ना कोई गड़बड़ी महसूस हो जाएगी। मान लीजिए आप 40 42 साल के हैं, अब सोचिए कि सेकंड मैरिज करें और शरीर में कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आ जाएगी, बस उसका टेंशन कि पता नहीं बीमारी है, मेरा सेकंड मैरिज होगा नहीं होगा, या एक मेंटल जो है इनकॉपरेशन भी पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है कि तालमेल कैसे बिठाएंगे, कैसे करेंगे, कौन सा इंसान मिलेगा। तो ये ऐसी कुछ तो ऐसी बाधाएं, सेल्फ इम्पेडिमेंट्स आ जाते हैं। दूसरी बाधाएं आ जाती है, लोग गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाते हैं, अफवाह फैला देते हैं। महिलाओं को तो चरित्र के बारे में ज़्यादा अफवाह फैला देते हैं, इसलिए महिलाओं को सेकंड मैरिज में दिक्कत आ जाती है कई बार। ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी अगर आप सेकंड मैरिज की बातें चल रही हैं और आपको लग रहा है कि पिछले दिनों में कुछ रुकावट आ गई है, तो आज दिन ऐसा है, आगे होकर बात को फिर से शुरू कीजिए और अच्छी तरह से आप इस मामले को हैंडल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी और बाधा दूर हो जाएगी। आपके सेकंड मैरिज का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा जी। देखिए कि जो 40 प्लस 40 प्लस के 40 साल के ऊपर के लोग हैं, उनके आज खास योग ऐसे बनने वाले हैं, खास लाभ हो। देखिए कि चौथे नंबर पर पूर्व जन्म का संचित धन मकर राशि के जात को आपको मिल सकता है आज। देखिए, पूर्व जन्म का संचित धन किस रूप में होता है? पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हुए होते हैं, पूर्व जन्म में दान चंदा वगैरह किए हुए होते हैं, और पूर्व जन्म में कई बार जो हैं हम किसी अच्छे काम में खर्च किए, समाज सेवा के काम किए हुए होते हैं। तो ये सारा धन आपका संचित रहता है और उसका जो लाभ होता है वो इस जन्म में मिलता है, नेक्स्ट बर्थ यानी इस जन्म में आपको मिल जाता है। तो देखिए कि आपके पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म, चाहे आप में कैसा भी हैं, कैसी भी आप हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूर्व जन्म का तो जो आपका ड्यू है, आपकी मनी जो ड्यू वेल्थ है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और ये एक हिडन वेल्थ के रूप में भी रहता है, गुप्त धन के रूप में भी माना जाता है। तो ये आपके बिजनेस में आपको मिल सकता है, बिजनेस में आकस्मिक लाभ हो सकता है, बिजनेस में ज़बरदस्त लाभ हो सकता है, और ऐसा लाभ हो सकता है जो अकल्पनीय हो, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बिजनेस वाले आज लाभ आप लोग उठाएंगे। और इसके अलावा आप जॉब कर रहे हैं, कोई खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, आपके यूट्यूब चैनल है, कहीं भी हैं, कहीं कुछ भी हैं, कहीं ना कहीं आज आपको स्पेशल एडवांसमेंट जो इंसेंटिव्स ज़रूर मिलेगा। यूट्यूब चैनल है तो आपका कोई एक अच्छा वीडियो जो वायरल हो सकता है, जिससे आपका अच्छा एड रेवेन्यू बन जाएगा।
इस तरह का भी जो है योग आपके आज चंद्रमा बनाएंगे। तो ये गुप्त गुप्त धन जो है मकर राशि जात को संचित धन जिसे कहते हैं, और आप लोग जिसे गुप्त धन के रूप में मानते हैं, ये इसका आज आप लोगों के लिए है। कर्म करते रहिए, आज कर्म से रहित मत रहिए। गुप्त धन तभी मिलेगा जब कर्म करेंगे। बिजनेस हैं, दुकानें हैं, समय पर खोलने, समय पर दुकानें बढ़ाइए और आप इसका लाभ उठाइए। जी, 5वें नंबर पर विदेश यात्रा से संबंधित बाधाएं दूर हो जाएंगी, और ख़ास तौर पर पुलिस वेरिफिकेशन से मैटर और साथ में जो है पासपोर्ट वीज़ा के मैटर आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, और पासपोर्ट बनवाने के स्तर पर सबसे ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। जहाँ पुलिस वेरिफिकेशन होता है और वहाँ पुलिस की रिपोर्ट आती है आपके पूरे चाल चलन के बारे में, कई बार बाधाएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि कई बार लोग क्या कि लॉ एंड ऑर्डर के मैटर में उन पर केस बन जाते हैं। कई भाषण रैली होती है, वहाँ शामिल हो जाते हैं, उन पर केस बन जाते हैं। तो देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर के केसेस मैजिस्ट्रियल केसेस बन जाते हैं, उसकी वजह से फिर वहाँ से जमानत तो हो जाती है, लेकिन ये रिकॉर्ड उनके पुलिस के पास पहुँच नहीं पाता है, तो फिर वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। तो ऐसी कोई दिक्कत है तो आप मान लीजिए कोई कोर्ट में केस जीत लिए हैं, उसकी कॉपी जो है ऑर्डर की कॉपी पुलिस विभाग में जमा करा लीजिए, पुलिस थाने में, और वहाँ से जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा और वहाँ से आपको ओके मिल जाएगा। तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा, फिर वीज़ा आपके कंट्री ये अकॉर्डिंग टू कंट्रीज आपके फिर वीज़ा बनेंगे। इसमें भी कुछ व्यवधान आपके दूर हो जाएंगे। तो मकर राशि के जात को आपके बहुत ही अच्छा है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, अगर आज विदेश यात्रा का फैसला करते हैं फाइनल फैसला, तो इसके लिए भी आज शुभ दिन है कि चलिए आज फाइनल फैसला हो गया। तो ये इसका फ़ायदा भी जो फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रेवलिंग, उनके लिए है लाभ है। और देखिए कि छठे नंबर पर बैन की मदद से कोई बड़ा कार्य पूरा हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न फेलोज, योर an important task will be completed with the cooperation of your sister। जी, बहन की मदद से जो है आपका कोई काम पूरा हो जाएगा। बहन कई रूप में मदद कर सकती है। आर्थिक रूप से अगर बहन कमाती है, अच्छा कमाती, तो आपकी मदद कर सकती हैं। अच्छी जॉब करती हैं सरकारी नौकरी में, तो आपका बहुत ज़बरदस्त सहयोग कर सकती है आर्थिक दृष्टि से। इसके अलावा मान लीजिए कि बहन हाउस वाइफ हैं और कोई ऐसा रोजगार का जरिया नहीं है उसके पास, तो बहन की दुआएं भी मकर राशि जात को दवा के रूप में काम आती है। तो इस तरह से बहन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए। मकर राशि जात को बहन के साथ आपका, मकर राशि के जहाँ तक व्यवहार है, बहन के साथ व्यवहार जो होता है आपका शुरू में आपका ठीक रहता है, लगभग किशोरावस्था तक अच्छा रहता है बहन के साथ। उसके बाद जो बहन के साथ आपके विवाद बन जाते हैं, और ये विवाद आपके लंबे चलते हैं, और बाद में 20, 21, 25 साल की आयु में ये विवाद एंड हो जाते हैं। लेकिन एक बात है, अन्य राशियों में बहन की शिकायत ये होती है कि उनके भाई जो हैं भाभी की बातों में आगे हैं और उससे रिश्ता खराब कर लिया भाई ने। मकर राशि पर ये आरोप नहीं लगता है आमतौर पर, क्योंकि मकर राशि वाला अपने जो अपनी पत्नी है उसकी बातों में आकर बहन के साथ कभी रिश्ता खराब नहीं करता। अगर मकर का रिश्ता अच्छा है तो मकर अच्छा ही रखता है, क्योंकि मकर राशि वाले पुरुष जो है, महिला बहुत ही मजबूत दिमाग के होते हैं और दूसरों की बातों में ऐसा आते नहीं है वो, ये पॉइंट है खास। तो इस तरह से आपको जो है बहन के साथ आपके अच्छे रहेंगे, ताल्लुकात रहेंगे। बहन ससुराल गई तो फ़ोन कॉल कीजिए और बहन के हाल चाल जानिए। विवाद कोई है तो विवाद सुलझा लीजिए और बहन की दुआएं प्राप्त कीजिए। ये आपके बहन, देखिए सगी बहन भी हो सकती है, धर्म की बनाई हुई बहन भी आपके हो सकती है। अगर उससे आपकी सच्ची भावनाएं जुड़ी हुई है तो उसकी दुआएं भी आज आपके लिए काम करेगी। जी, देखिए 7वें नंबर पर मकर राशि की जात को सरकारी परीक्षा और इंटरव्यू आज अच्छे होंगे। गुड न्यूज़ फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। योर एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज वाइवाज will be so successful today, Capricorns। जी,
देखिए सरकारी परीक्षा अच्छी है, इंटरव्यू बहुत ही अच्छे हैं। सरकारी परीक्षा में भी मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें किस्मत साथ देती है। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है तो इंटरव्यू में तो किस्मत बहुत ही ज़्यादा साथ देती है। इंटरव्यू में कोई सिलेबस नहीं होता, इंटरव्यू हैज़ नो सिलेबस, कोई सिलेबस प्रोफिलेक्सेस नहीं होता है वहाँ। आपको जो है अपने बस जो पूछ लिया वो सवाल हो गया और जवाब आपको देना और देना ही होता है। तो इस तरह का इंटरव्यू होता है। मकर राशि के जात को अगर आज का कहीं इंटरव्यू है, आज आपकी तारीख का किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं भी, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, सफलता की पूरी संभावना आपके लिए बनेगी। और 8वां लाभ मकर राशि के जात को वो होगा, अनजान व्यक्ति आपकी मदद करेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फिलोज, अननोन पर्सन विल हेल्प यू, दिस विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय मोस्ट ऑफ द कैप्रिकॉर्न एंड फिलोज इन डेली लाइफ टुडे। जी, अनजान व्यक्ति आपकी मदद करेंगे। अनजान व्यक्ति में वो लोग शामिल होते हैं जो हाल ही में आपसे परिचय में आए हैं, हाल ही में नॉन हुए हैं, हाल ही में कुछ ही दिनों पहले परिचय हुआ है, उनको भी अनजान व्यक्ति मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और साथ में जो हैं एकदम नए जगह पर नए लोग भी अनजान व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। तो ऐसे अनजान व्यक्ति आपकी मदद करेंगे। और मकर राशि, गुप्त शत्रु आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये जाने पहचाने लोग मौके पर भाग जाते हैं या पलट जाते हैं। अनजान लोग जो हैं आपके लिए बड़े मददगार होंगे। ये अनुभव मकर राशि के कई जातकों का होगा। नोट कीजिए, गौर कीजिए। और इस तरह से जो है आपके जीवन में सफलताओं का प्रतिशत आज बढ़ेगा। आपको यकीन हो जाएगा कि अनजान व्यक्ति भी जो हैं कितने मददगार साबित हो सकते हैं और जाने पहचाने लोग कितने नाचिस बन जाते हैं जब वो बहाना बना देते हैं। जी चलिए, बहुत ही शानदार दिन है। मकर राशि जात को चमत्कार हैं आपके जीवन में। दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा 9वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 7वें भाव पर। द मून बाय सिटिंग इन द 9th हाउस, इट थ्रोज 7 aspects अपॉन द 7th हाउस। चंद्रमा 9वें भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। चंद्रमा स्वयं को देख रहे मकर राशि के जात को। आज आपको जो दृष्टिफल क्या मिलेगा, कोर्ट केस में जीतने की संभावना है। मकर राशि आप लोगों के लिए गुरुवार का दिन है, कोर्ट केस में जीतने की संभावना है। बहुत शानदार गुरुवार दिन महत्वपूर्ण दिन होता है। मकर राशि के जो एडवोकेट है, वकील हैं, बिल्कुल गुरुवार का दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशनिंग का डे आप रखें गुरुवार को जो मेंशनिंग करेंगे उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और मकर राशि के जातकों के कोई कोर्ट केस में फाइनल फैसला है, आपके पक्ष में फैसला आएगा। दूसरा यह है कि वैवाहिक सुख मिलेगा, लंबी नाराजगी दूर हो जाएगी। मकर राशि के जातकों को वैवाहिक सुख है, लंबी नाराजगी दूर हो जाएगी। देखिए, हमारे चैनल पर एक कमेंट आया जिसमें कहते हैं कि पति देव नाराज होकर चले गए, क्या नाराज पति वापस लौटेंगे? तो बिल्कुल आज का दिन ऐसा है, मकर राशि के जात को नाराज पति वापस लौट सकते हैं। नाराज होकर मायके गई हुई पत्नी भी लौट आएगी। ऐसा योग आप लोगों के लिए बन रहा है और बहुत ही अच्छा योग आपके बनेगा। ये देखिए कौन से नक्षत्रों का खास लाभ होगा। तो मकर राशि, उत्तराषाढ़ नक्षत्र को खास लाभ है। श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों को सामान्य लाभ होने की स्थिति है। और अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं शुक्रदेव की तरफ। शुक्रदेव मीन राशि में बैठे हैं मकर राशि के जात को और 31 मई को राशि बदलेंगे, मेष में जाएंगे। फिलहाल जो हैं आपके क्या देंगे है, देखिए मकर राशि जात को शुक्रदेव देने के मूड में है। शुक्रदेव की कृपा दृष्टि से आपके दुकान पर हिसाब किताब में गड़बड़ी करने वाला नौकर पकड़ा जाएगा। हिसाब किताब में गड़बड़ी होगी, लेकिन 3-4 नौकर है, समझ नहीं पा रहे किसने गड़बड़ी की। आज पता चल जाएगा आपको। अंतर्ज्ञान की क्षमता जबरदस्त बढ़ाएंगे सिक्स्थ सेंस शुक्रदेव। आप पता लगा देंगे कि उस नौकर ने ये गड़बड़ी की। उसके बाद क्या व्यवहार करना है वो आप अच्छी तरह से उसके साथ कर लेंगे। देखिए, केतु के साथ चंद्रमा की युति रहेगी मकर राशि के जातकों की। आज आपको किसी घटना का पूर्वाभास होगा। आज आपका जो है सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा विकसित होगा केतु के कारण, केतु से युति के कारण। तो मकर राशि के जातकों को कुछ आपको पूर्वाभास हो सकता है कि क्या घटना होगी, क्या हो नहीं होगा। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा आज पर्सनैलिटी का पॉइंट रहेगा। तो नोट कीजिए कि आपको कुछ लगे कि कोई अच्छा कुछ होने वाला है जीवन में, तो उसका आप पूरा फायदा उठाइए कि कुछ ही देर बाद वैसा हो जाएगा आपके जीवन में। जैसा सोचेंगे वैसा आज आपके जीवन में होने वाला है। देखिए कि हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा मकर राशि के जातकों आपका। बीमारी देखते हैं, बुद्धि भ्रम जो है दूर हो जाएगा, मेंटल इल्यूजन दूर हो जाएगा। इनकम जो है अच्छी रहेगी, टूटे हुए ग्राहक फिर से जुड़ेंगे आपकी दुकान से। कारोबार काम धंधे देखते हैं,
राष्ट्रीय स्वामी बुध ग्रह तो यूट्यूब चैनल, कुछ कंपटीशन, गलिंट ओलंपियाड, चार्टर्ड अकाउंटेंट विभाग के कर्मचारी लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी सूर्य देव है तो सोलर एनर्जी, फ्लावर्स, डेकोरेशन, सिविल सर्वेंट्स लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वो लोग जो सीईओ हैं किसी कंपनी में, अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, बच्चों की जो मिठाई होती है, गुड़िया के बाल बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स खास लाभ कमाएंगे। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी इनोवेशन नवाचार की कंपनी में तो कोई खुशखबरी वहाँ से मिलेगी। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह की नकारात्मक महादशा चले तो वैसे जातक को आज कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। और अब हम विचार कर रहे हैं कैटेगरीज पर। देखिए, महिलाओं की कैटेगरी जो घरेलू महिला हैं, नए लोगों से मुलाकात होगी और खुशी मिलेगी। संतान आज आपसे सलाह लेगी। कामकाजी महिला नई सहेलियां बनाएंगी। विद्यार्थी सिविल सर्विस की जो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी पढ़ाई करते हुए देखें। देखिए कि सिविल सर्विस प्री एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी पढ़ाई करते हुए देखें कि सरकारी परीक्षा अच्छी होगी और इंटरव्यू जो है अच्छा होगा। आईक्यू लेवल बहुत बढ़ेगा। अच्छी किसान भाई जो हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर जोर देंगे। बुजुर्ग अपने भविष्य के प्रति आशान्वित होंगे और खुशी होगी उनको। शेयर मार्केट, मकर राशि जात को चंद्रमा कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में शेयर मार्केट में अच्छा कमाएंगे आज बड़े एस्टिमेट लगाइए, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत नहीं है तो आज आपको नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है। पैसा नहीं लगा शेयर मार्केट में, पंडित जी को जन्म कुंडली दिखवा दे, बुध और राहु की स्थिति चेक करवा ले, उसके बाद ही पैसा लगाए। अन्यथा स्टॉक मार्केट में रिस्क ज़्यादा रहता है, जोखिम भरा काम होता ही है, ध्यान रखिए। लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में अच्छा रहेगा। मित्र के साथ भी चमकता हुआ प्रेम रहेगा। और यात्रा विचार है कि शुभ यात्रा रहेगी। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में यात्रा आपके लिए शुभ रहेंगी। और अब हम बता रहे हैं आज की सावधानी। हेलो भाई साहब। भाई साहब, आप JR एस्ट्रोलॉजी चैनल के मेंबर बने हुए हैं। मेंबर मुझे भी बनना है, एक थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ, ये भाई साहब जो मेंबरशिप के लिए हम जो 89 रुपये जमा कराएंगे। हाँ 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 हाँ, तो हर महीने जमा कराना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, ये बताइए आप। हम बताते हैं आपको। देखिए कि आप जब चैनल के मेंबर्स बनते हैं तो आपका चार्ज लगता है 89 रुपये, यानी 89 रुपीज़। ये सिर्फ एक बार लगता है, एक बार चार्ज आपको देना होता है। आप हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। हर महीने चार्ज देना जरूरी नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। सिर्फ आप तो एक बार चैनल का मेंबर बन जाइए, परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। अब तक हमारे चैनल के 81 मेंबर्स बन चुके हैं, यानी 81 मेंबर्स। उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बने, घर जैसा बने। हाँ, तो मकर राशि जात को बता रहे आज की सावधानी। आज की सावधानी क्या है? किसी अफवाह पर ध्यान नहीं दे। अगर आप किसी अफवाह को सुनते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी विषय के बारे में, सच्चाई जानिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन बनाइए। और सिर्फ अफवाह के आधार पर कोई फैसला नहीं ले, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। शुभ समय रहेगा आज सुबह, दिन में रहेगा 12 से 1:30 बजे लाभ का चौगड़िया, और रात का रहेगा 6 से 7:30 बजे अमृत काल का चौगड़िया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से ज़्यादा फायदा होता है। राहु काल बताते हैं आज का राहु काल रहेगा दिन में 1:30 बजे से 3 बजे का समय रहेगा। ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। आज का उपाय, पीली वस्तुओं का दान करें, साथ में जो हैं बुजुर्गों को आदर करें। शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ रंग रहेगा चमकीला नीला रंग। भाग्य प्रतिशत 80। 80% luck will be enjoyed by the Capricorn influence. Now let's enter into the significant round of this horoscope. That's called reply here to comments. आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में प्रवेश कर चुके हैं। जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जवाब बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। 2 कमेंट्स चुने 1 मई के वीडियो से। पहला कमेंट,
जन्म तारीख दी है 12/12/94 यानी 12 दिसंबर 94। कह रहे कौन सा ग्रह या नक्षत्र दोष हैं इनके। पहले चंद्र राशि देखते हैं। आपकी चंद्र राशि मीन राशि है। दोष क्या है आपका? देखिए आपका दोष यह है कि रेवती नक्षत्र में आप पैदा हुए थे, यानी आपके गंड मूल दोष लगा हुआ है, यानी मूल दोष लगा हुआ है। हालांकि मूल दोष बचपन में ज़्यादा परेशान करता है, बड़े होने पर दिक्कत कम देता है, लेकिन असर तो इसका जिंदगी भर रहता ही है। तो उसमें आपके दिक्कत आ रही, खास तौर पर आर्थिक स्थिति ये खराब करता है, बड़ों को तो और छोटों को स्वास्थ्य खराब करता है, बड़ों की आर्थिक स्थिति खराब करता है ये मूल दोष। उपाय करना चाहिए आपको, भगवान गणेश की आराधना कीजिए, आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। शुक्रिया आपका। दूसरा कमेंट, जन्म तारीख दी है, महिला दर्शक हैं, जन्म तारीख दी है 28/8/1966, बुजुर्ग महिला है ये। 28 अगस्त 66। कह रहे कि तबीयत ठीक नहीं रहती, बच्चा भी शादी करके अलग हो गया, क्या करें। चंद्र राशि देखते हैं। आपकी चंद्र राशि मकर है। सूर्यदेव देखिए चंद्र राशि मकर, लेकिन सूर्यदेव जन्म कुंडली में ठीक नहीं है, आपके 8वें भाव में सूर्य बैठा है, इसलिए आपको टेंशन दे रहा है, स्वास्थ्य खराब कर रहा है। आपको लिए उपाय है, सूर्यदेव को जल अर्पित करें आप सुबह के समय, आपका ये टेंशन ठीक हो जाएगा और जीवन आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।